सफलता की ओर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को कृष्णा सोबती द्वारा लिखा मियां नसरुद्दीन पढ़ाएंगे। इससे पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं और इनकी रचनाएं, इन्हें कौन कौन से सम्मान मिले हैं और इन्होंने और क्या किया है। आप लोग हमारा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखा करिए, उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आइए अब शुरू करते हैं। समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है। ये शब्दों के आलोक में से लिया गया है। कृष्णा सोबती, इनका जन्म कहाँ हुआ? 18 फरवरी सन 1925, गुजरात, पश्चिमी पंजाब, वर्तमान में पाकिस्तान। प्रमुख रचनाएं: जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, ये क्या है? उपन्यास, डार से बिछुड़ी, मित्रों, मर जानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी, अंधेरे के, ये कहानी संग्रह है। हम हशमत, शब्दों के आलोक में, ये शब्द चित्र संस्मरण है। प्रमुख सम्मान है: साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का सलाहका सम्मान, साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार। इनकी मृत्यु कब हुई? 25 जनवरी सन 2019 में। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। वे मानते हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना मतलब अच्छा लिखना है। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया है। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति निश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, शाहनी, हशमत आदि। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी, उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम रजा के आधा गांव और भीष्म साहनी के तमस के साथ साथ कृष्ण सोबती के कौन सी है? जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हशमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में भी विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृतनिष्ठ तत्समता, उर्दू का बागपन, पंजाबी की जिंदा दिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद हैं। मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया। जो मियां नसरुद्दीन है वो कहाँ से लिए गए हैं? हम हशमत नामक संग्रह से। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। उनका व्यक्तित्व कैसा है, उनकी रुचियाँ कौन सी हैं और उनका स्वभाव कैसा है, यह सब इसमें मियां नसरुद्दीन के बारे में हम हशमत से लिया गया है। मियां नसरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान को भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। तो आइए देखें मियां नसरुद्दीन की कहानी।
یہ کہانی جو ہے میاں نصرالدین کے ارد گرد ہی گھومتی ہے، اور انہی کے بارے میں وہ کیا کیا بتاتے ہیں۔ جب پوچھا جاتا ہے کچھ تو سب پورا مطلب پوری کہانی انہی کے ارد گرد رہے گی۔ آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ صاحبو اس دن اپنا مٹیا محل کی طرف سے نہ گزر جاتے تو راجنیتک، ساہتیہ اور کلا کے ہزاروں ہزار مسیحیوں کے دھوم دھڑکے میں نان بھائیوں کا مسیحا میاں نصرالدین سے تو کیسے تو پہچانتے اور کیسے اٹھاتے لطف ان کے مسیحی انداز کا۔ ہوا یہ کہ ایک دوپہری جامع مسجد کے آڑے پڑے مٹیا محل کے گڑھیا محلے کی اور نکل گئے۔ ایک نہایت معمولی اندھیری سی دکان پر پٹا پٹ آٹے کا ڈھیر سامتے دیکھ ٹھٹک گئے۔ سوچا سوئیاں کی تیاری ہوگی، پر پوچھنے پر معلوم ہوا خاندانی نان بھائی میاں نصرالدین کی دکان پر کھڑے ہیں۔ میاں مشہور ہیں 56 قسم کی روٹیاں بنانے کے لیے۔ ہم نے جو اندر جھانکا تو پایا میاں چارپائی پر بیٹھے بیڑی کا مزہ لے رہے ہیں۔ موسموں کی مار سے پکا چہرہ، آنکھوں میں کائیاں بھولا پن اور پیشانی پر مجے ہوئے کاریگر کے تیور۔ ہمیں گاہک سمجھ میاں نے نظر اٹھائی۔ فرمائیے، جھجک سے کہا، آپ سے کچھ ایک سوال پوچھنے تھے، آپ کو وقت ہو تو؟ میاں نصرالدین نے 5000 انداز سے سر ہلایا۔ نکال لیں گے وقت تھوڑا، پر یہ تو کہیے آپ کو پوچھنا کیا ہے؟ پھر گھور کر دیکھا اور جوڑا، میاں کہیں اخبار نویس تو نہیں ہو؟ یہ تو کھوجیوں کی خرافات ہے، ہم تو اخبار بنانے والے اور اخبار پڑھنے والے دونوں کو ہی نٹھللا سمجھتے ہیں۔ ہاں، کام کاجی آدمی کو اس سے کیا کام ہے؟ خیر، آپ نے یہاں تک آنے کی تکلیف اٹھائی ہے تو پوچھیے کیا پوچھنا ہے۔ پوچھنا یہ تھا کہ قسم قسم کی روٹی پکانے کا علم آپ نے کہاں سے حاصل کیا؟ میاں نصرالدین نے آنکھوں کے کنچے ہم پر پھیر دیے، پھر دریرے کر بولے، کیا مطلب؟ پوچھیے صاحب، نان بھائی علم لینے کہیں اور جائیں گے کیا؟ نگینا ساز کے پاس؟ کیا آئینہ ساز کے پاس؟ کیا مینا ساز کے پاس؟ یا رفوگر رنگریز یا تیلی تبولوں سے سیکھنے جائیں گے؟ کیا فرما دیا صاحب، یہ تو ہماری خاندانی پیشہ ٹھہرا۔ ہاں، علم کی بات پوچھیے تو جو کچھ بھی سیکھا ہے اپنے والد استاد سے ہی ہے۔ مطلب یہ کہ ہم گھر سے نہ نکلیں کہ کوئی پیشہ اختیار کریں گے، جو باپ دادا کا ہنر تھا وہی ان سے پایا، اور والد مرحوم کے اٹھ جانے پر آ بیٹھے انہی کے ٹھیے پر۔ آپ کے والد؟ میاں نصرالدین کی آنکھیں لمحہ بھر کو کسی بھٹی میں گم ہو گئی، لگا گہری سوچ میں ہیں، پھر سر ہلایا۔ کیا آنکھوں کے آگے چہرہ زندہ ہو گیا؟ ہاں، ہمارے والد صاحب مشہور تھے میاں برکت شاہی نان بھائی گڑھیا والے کے نام سے، اور ان کے والد یعنی کہ ہمارے دادا صاحب تھے جو اعلیٰ نان بھائی میاں کلن۔ آپ کو ان دونوں میں سے کسی کی بھی کوئی نصیحت یاد ہو؟ نصیحت کاہے کی میاں؟ کام کرنے سے آتا ہے، نصیحتوں سے نہیں۔ ہاں، واضح فرمایا ہے، پر یہ تو بتائیے کہ جب ہم نے بھٹی کی اور اشارہ کیا، اس کام پر لگے تو والد صاحب نے سیکھ کے طور پر کچھ تو کہا ہوگا۔ نصرالدین صاحب نے جلدی 2-3 کس کھینچے، پھر گلا صاف کیا اور بڑے انداز سے بولے، اگر آپ کو کچھ کہلوانا ہی ہے تو بتائے دیے دیتے ہیں۔ آپ جانو، جب بچہ استاد کے ہاں پڑھنے بیٹھتا ہے تو استاد کہتا ہے کہہ الف، بچہ کہتا ہے الف،
कह बे, बच्चा कहता है बे, कह जिम, बच्चा कहता है जिम। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। समझे साहिब, एक तो पढ़िए ऐसी और दूसरी बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहब को आवाज़ दे डाली। कहो भाई मीर साहब, सुबह ना हुआ पर क्यों? मीर साहब ने सिर हिलाया। मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। आप दूसरी पीढ़ी की बाबत कुछ कह रहे थे ना? इस बार मियाँ नसरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि शुक्रात हूँ। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है। सुनिए, अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्ची में बैठा, न बैठा हुआ पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम यह पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ उन 3 क्लासों का। अपना ख्याल था कि मियाँ नसरुद्दीन नान भाई अपनी बात को निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे। आप ही बताइए, उन 2-3 जमातों का हुआ क्या? यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नान भाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ न था? लो साहिब, अभी साफ हुआ जाता है। जरा सी देर को मान लीजिए, हम बर्तन धोना न सीखते, हम भट्टी बनाना न सीखते, भट्टी की आँच देना न सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? मियाँ नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा किए कि हमसे जवाब पाना हो। फिर बड़े ही मजे अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब यह कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है। सिर हिलाया, हाय तौबा, माना। मियाँ नसरुद्दीन जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते? मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? मियाँ ने घूरा, बहु तेरे, पर खानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है। एक बात हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज खिला सकते हो? हुक्म दीजिए जहाँपनाह। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज बनाओ जो न आग से पके और न पानी से बने। क्या उनसे बनी ऐसी चीज? क्यों न बनती साहिब, बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। लगा हमारा आना कुछ लाया चाहता है। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई खासी चीज होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से बोले, यह हम न बतावेंगे। बाप रे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो, हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर पूरी उतरती है। मजा लेने के लिए टोका। कहावत यह सच्ची भी है कि मियाँ ने तरेरा, और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है आज से, समझे? सिर हिलाना पड़ा। ठीक फरमाते हैं।
इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया। मियाँ रहमत, इस वक्त किधर को? अरे वह लौंडिया ना आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजिए। मियाँ, एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बात बीड़ी सुलगा ली। सो कुछ फुर्ती पा गए। पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो ना ले लेंगे। उसमें भी अब क्या देर, 70 का तो हो चुका हूँ। फिर जैसे जैसे आपने आपने अपने से ही कहते हो। वालिद मरहूम तो कुछ कुछ किए 80 पर, क्या मालूम हमें इतना मोहलत मिले ना मिले। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते ना बन आया तो कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम ही किया होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले हो चुकी है। हाँ तो चूंकि साहिब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग हमसे काम मांगे। अजी साहिब, क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हो? कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफी नहीं? हम खिसियानी हंसी हंसे। हैं तो काफी, पर जरा नाम लेते तो उस वक्त को मिला लेते। वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब, अब वक्त से है। मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हुए। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना। उनका नाम कौन नहीं जानता, जहाँ अपना बादशाह सलामत ही ना। कौन से बादशाह? जफर। मियाँ खींच कर कहा। फिर अलट पलट के वही बात। लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुक्का भेजना है? डाक खाने वाले के लिए सही नाम पता ही जरूरी है। हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो कम से निपटे। यह बब्बन मियाँ कौन साहिब? मियाँ ने रुखाई से जैसे फाक ही काट दी हो। और अपने कारीगर और कौन होंगे? मन में आया पूछ लें, आपके बेटी बेटियां हैं? पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अधेड़ के आसार देख यह मजमून ने छेड़ने का फैसला किया। इतना कहा, ये कारीगर लोग आपके शागिर्द हैं? खाली शागिर्द ही नहीं साहिब, गिन के मजूरी देते हैं तो 2 रुपए। खाली शागिर्द ही नहीं साहब, गिन की मजूरी देता है तो 2 रुपए मन आटे की मजूरी, 4 रुपए मन मैदे की मजूरी। हाँ, ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं? मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी न रही, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले, बाकर खानी, शीरमाल, राफ्तान, बेसनी, खुमारी, रुमाली, गाव दीदा, गजेबान, तुनकी। फिर तेवर चढ़ा हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होता है। महीन? हाँ, किसी दिन खिलावेंगे आपको। एक महीन की आंखों के आगे कुछ कौंध गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वे जमाने और गए वे कद्रजान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ, अब क्या रखा है? निकली तंदूर से निगली और हजम।
آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں ہم آپ لوگ سے پھر ملیں گے۔ آپ لوگ ہمارا ویڈیو شروع سے آخری تک ضرور دیکھیے۔ اب اس کے ہم کوسچن آنسر لے کر حاضر ہوں گے۔ دھنیہ واد۔